मेरे सपने हमेशा पागलों जैसे बड़े। मैं हमेशा लाइफ में, मैं छोटा था, साइकिल से चल रहा था, तब भी मैंने सोच रखा था जीवन में कुछ बहुत 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 बड़ा करना। आप सबके अंदर इतनी एनर्जी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों से, हालातों से हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए। ये पूरे 6 सूत्र होते हैं जो मेरे हक का है, जो मेरे मन का है, मुझे पाना है। जो इस जहां में है, जो इस आसमान में है, जो चारों जहां में है, वो सब मुझे पाना है। आपको जितने भी सूत्र आपको दिखाई देते हैं वो सभी सूत्र इन्हीं से बनाए जाते हैं, इन्हीं सूत्रों का यूज करके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सूत्र आप लोगों मैं घर का छोटा भाई हूँ, घर के छोटे भाई को मिलती है बड़े भाई बहन की इस्तेमाल की हुई चीजें सेकंड हैंड। तो मेरे पास जो साइकिल थी वो मुझे मेरी बड़ी बहन की मिली थी, और उसमें बीच में डंडा नहीं होता है। मैं बोलता था मैंने फैशन में हटवाया हुआ है। इन्हीं रोडों के ऊपर मैं साइकिल चलाता था, स्कूल जाता था, घर जाता था। आप लोग इस वीडियो में और आज जब मैं बाहर था तो मैंने अभी यही देखा कि बाहर पंचर की दुकान पे एक बच्चा साइकिल का पंचर बना रहा था। मुझे एक चीज याद आई कि साइकिल में पंचर हो जाए तो बहुत डर लगता था। इस बात का बहुत डर लगता था कहीं पंचर वॉल के पास तो नहीं। जितने लोग साइकिल चलाइए वही समझ पाएंगे। आपको पूछ सकता है अगर वॉल के पास पंचर है तो भैया लंबा चपेटा लगेगा, क्योंकि अब वो टायर चेंज। बताइए, मतलब इस तरह से आप देख सबसे बड़ा डर यही लगता था कि कहीं टायर चेंज ना करे। और तो वॉल के पास कभी अगर पंचर हुआ तो उसके बाद साइकिल घसीट के हाथ में ऐसे पकड़ के ले जाते थे घर तक, 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर, कभी धूप में कभी बरसात में। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वही जिंदगी जी है जो आप लोग जी रहे हैं। इन्हीं हालातों में पढ़ा लिखा बड़ा हूँ मैं। बस एक चीज थी जो आप सबके अंदर बहुत मुझे दिखती है, एनर्जी। भले ही मैं साइकिल से चल रहा हूँ, पंचर बनवाने में भी दर्द हो रहा है, टायर फट जाए तो डर लगता था, क्योंकि पापा बहुत डांटते थे। वो ये कहते थे जब तुम्हारी बहन चलाती है साइकिल तब तो इतना पंचर नहीं होता है, तुम्हारे में पता नहीं क्या दिक्कत है। इन्हीं सड़कों के ऊपर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। पर एक चीज जो हमेशा से मेरे अंदर थी, और ये आज नहीं बोल रहा, मेरे सपने हमेशा पागलों जैसे बड़े। मैं हमेशा लाइफ में, मैं छोटा था, साइकिल से चल रहा था, तब भी मैंने सोच रखा था जीवन में कुछ बहुत 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 बड़ा करना। आप सबके अंदर इतनी एनर्जी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों से, हालातों से आज दब जाते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा बहुत बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े। एलोन मस्क बनने का सपना उसे ही हम समकोण क्यों नहीं देख सकते? अपने सपने आप बेटा हमेशा अपनी औकात से बड़े देखिएगा, एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से बड़ी हो जाएगी। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश और हो सकता है आपके आस पड़ोस में लोग हो, रिश्तेदार हो सकता है आपके एक दिन माँ बाप भी हो जो आपसे बोलेंगे कि यार इतने बड़े सपने मत देखो, इस घर से ये सपने पूरे नहीं होंगे। मेरे पापा भी बोलते थे कि कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। और वही घिसा पिटा पापा मम्मी का डायलॉग, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना। इस दुनिया में जितने लोग ये बोलते हैं जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना, शायद उन्हें चादरों की दुकान का पता नहीं है। ढेर सारी चादर खरीद के लाएंगे, जितना पैर फैलाना होगा उतना फैलाएंगे। दिस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी दिखाने का तरीका है। आपसे जब कोई भी कुछ पूछे दुनिया में, कोई भी आके आपसे पूछता है तुम्हें दुनिया में क्या चाहिए, सब चाहिए, मैं सब चाहिए। इसके सामने जो पूजा होता है, जो मेरे हक का है, जो मेरे मन का है, मुझे पाना है। जो इस जहां में है, जो इस आसमान में है, जो चारों जहां में, वो सब मुझे पाना है। This kind of very confidence in yourself and no one can stop you. But remember, अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझना चाहिए। देखिए सिर्फ 90 अंश के सामने वाली जो पूजा है, ये सबसे लंबी पूजा होती है और ये कभी भी नहीं बदलेगा और ये हमेशा रहेगा। लेकिन देखिए हम कभी कभी इसको आधार बोल सकते हैं, हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए इस पूजा को लंब बोलते हैं। लेकिन हम चाहें तो इसको लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं, यानी कि लंब आधार। और ये बात मेरे घर वालों को भी पता है, मेरी बीवी को भी पता है, सबको पता है कि मुझे है 90 अंश के सामने वाली पूजा एक द बिगेस्ट प्रॉब्लम तो इतना समझ आ गया कि आपके अंदर बहुत आग समझ लेते हैं। तो देखिए आपको कितना सूत्र याद होना चाहिए, ध्यान से समझिए। आपको ये 6 सूत्र यहाँ सारे लौंडे खड़े हैं, इन्हीं का यूज करके हम सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सूत्र देख लीजिए, साइन ए दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, भाईचारा ऑनदा। इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। देखिए अच्छा एक लिमिट तक अच्छा है कि भाईचारा है, दोस्ती है, यार है। मैंने एक चीज जीवन से सीखी, आज मैं 33 साल का हो गया हूँ, 33 इयर्स का हो गया। एक चीज जो मैंने जीवन से सीखी है कि आज आपके बहुत खास कोई दोस्त होगा, कोई आपके बहुत क्लोज होगा, जिसके साथ चाय पीने आप बात बात पे निकल जाते हो, जिसके साथ घूमने आप निकल जाते हो, और क्या क्या करते हो स्टेज से बोल नहीं सकते हैं। बहुत ही आसानी से याद हो जाता है।
अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मैंने एक चीज ये देखी है कि अगर आपका दोस्त जीवन में आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए, वन डे फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि आप फोन करके उनसे उधार ही मांगोगे। बस अपने आप से ये पूछना कि जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हो, जिन लोगों के साथ समय आप व्यतीत कर रहे हो, समझ में आ गया ना? ठीक है, आर दे रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर ड्रीम, आर दे रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर गोल? तुम्हारे लक्ष्य के लिए ये लोग सच में इम्पोर्टेंट हैं? बस ये पूछ लेना अपने आप से। अभी मजा बहुत आता है साथ में। प्रॉब्लम यही है, आपको ये दोस्ती यारी भी चाहिए, आपको वो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर भी चाहिए, आपको वो कोड को कहते हैं, तो सबसे पहले इसमें वो भी चाहिए अपने को फैशन भी चाहिए, अपने को आईलाइनर लगा के भी आना है, और उसके ऊपर से अपने को सक्सेस। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं समकोड। क्या चाहिए तेरे को? मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं साइकिलों पे चलता था, घर घर ट्यूशन पढ़ाने जाता था, अब शायद मेरे शरीर के ऊपर कोई अच्छे कपड़े नहीं होंगे, मैं वैसा ही दिखता था और उसी हालत में रहता था, और मेरी लाइफ में सिर्फ एक मात्र गोल था कि घर पे जो मेरी संघर्ष करने वाली माँ बैठी है, उसके संघर्षों का हिसाब मेरे Whenever you are distracted in life, whenever you are, मैं देखो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो आपको शुगर कोट करने लगे। मेरे लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं बोलूंगा। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसका कारण मेरी माँ है, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे लिए सब किया ना, सबके माँ बाप और इन दूसरे का। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी माँ की मेहनत, मेरी माँ के कर्मों की वजह से नहीं कहूँगा। जो मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि उस माँ के सारे एफर्ट व्यर्थ हो जाए, और उसके लिए जो मैं एफर्ट करता रहा, मतलब क्योंकि एफर्ट तो आपकी माँ भी कर रही है, आपके बाप भी कर रहे हैं, 5 लिखेंगे, पर आपके अंदर जिस दिन वो फीलिंग आएगी ना यार, और ध्यान से समझिए, जो ये लंब आधार होता है, अगर मैं जीवन में कुछ नहीं बन पाया, कोड के हिसाब से बदलेगा। अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या मैं जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई। सबसे पहले हम साइन ए कमांड निकालते हैं। आप बस ये सोचो कि अभी आप जीवन में कहीं पे भी हो बेटा, और कल को आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता, आपकी नौकरी नहीं लगती, आप पैसे नहीं कमा पाते, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्या आपके यार दोस्तों को फर्क पड़ेगा? क्या जिन लड़कियों को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ब्लॉक हो जाते हैं, उनको फर्क पड़ेगा? इफ एनीथिंग हैपेंस बैक टू यू, कल को आपका भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में फर्क सिर्फ और सिर्फ सामने वाला जो बोलते हैं। फिर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बातें मान लो, मेरे पापा से इतने सामने वाली डिफरेंस हमेशा लंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अगर तुम्हें लग रहा है कि अलग सर और उनके पापा का बहुत वैसा रिलेशन है जैसा तुम मूवीज में देखते हो, जी पापा जैसे वो एनिमल में देखा पापा बाल कटवा ली, ना भाई, हम मेरे पापा में 36 का आंकड़ा है, बचपन से एकदम खतरनाक वाला, मतलब मार नहीं खाता था, ऐसा नहीं कि पापा मुझे मैथ्स पढ़ाने बैठाते थे ना, मारते थे, मुझे सबसे डर लगता था पापा जितने बोलते मैथ्स। एक कोड की बात करें तो लंब क्या हो गया? 4 बहुत इतनी खराब थी, मैं क्लास 10th में x स्क्वायर और 2x में डिफरेंस नहीं समझ पाता था। मुझे लगता था दोनों x की पावर 2 और 2x दोनों बार 2 ही x ही है, और पापा मुझे चपेट के बहुत मारते थे। आजकल तो शायद मारते नहीं है पेरेंट्स। मेरे पिताजी से कोई प्यार वाले रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी से 36 का आंकड़ा रहा है। मेरे हर डिसीजन में मेरे पिताजी ने कभी सपोर्ट नहीं किया, ऑनेस्टली कभी सपोर्ट नहीं किया। हर चीज पे सवाल किया, ये क्यों कर रहे हो, अच्छा वैसा करोगे तुम, अच्छा तुम कॉलेज छोड़ के चले आए हो, अच्छा तुम कोचिंग पढ़ाओगे, अच्छा तुम कोचिंग छोड़ के यूट्यूब पे, अरे भैया यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे ये। घर पे मैं कॉलेज छोड़ के आया था, मेरे घर पे एक शादी का कार्ड आया, मेरे एक मौसी के बेटे का, और वो इंसान उससे इतनी मुझे नफरत है आज तक। शादी के कार्ड पे कौन इंजीनियर लिखता है? मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था, उसकी शादी के कार्ड पे लिखा था इंजीनियर डैश मिश्रा, समझ लो। और कार्ड जैसे ही टेबल गिरा, मैंने कहा मेरी मौत है आज यार। पापा उसको लेके देखो क्या लिखा है इसमें, इंजीनियर